हे माता जी, ये कैसे वचन बोल रही माता जी? हे माता जी, शायद तुम्हें पता नहीं है, पिताजी ने दरवाजा दिया है, इसलिए अगर पिताश्री का धर्म चला जाएगा वो वापस कभी नहीं आएगा। इसलिए मेरी बात को मानो और लेकर मुझे बाबा की तरफ ले। क्या बेटा, तुम साधुओं के दर्शन करना चाहते हो पुत्र? अब चलो दादी, हम संतों के पास में तुम्हें लेकर के चल रहे हैं। चलो। राजन, तुमने आने में कितना विलम्ब कर दिया? वैसे तो हम तुम्हारे द्वार से जाने वाले थे, उससे पहले आप लोग आ गए। मुनिवर, मैंने आपको 3 वचन दिया है, हम अपने वचन से अलग नहीं हो सकते। बोलो, हम तीनों प्राणियों के लिए क्या क्या है? अरे राजन, अब तुम दोनों प्राणियों के लिए आगे में अच्छे कुछ रहो तो हो मुनिवर कि तू और तेरी नारी हाँ राजा, तुम्हारी नारी अपने अपने हाथ में आरा उठाओ। और जानते हो राजन, कि एक तरफ तू लग जा रे राजा, एक तरफ तेरी रानी। एक तरफ तू लग जा रे राजा, एक तरफ तेरी रानी। आपकी आज्ञा हमारे श्रोताए जाओ, महलों से आरा ले आओ। और राजन, इतना याद रखना, आरा पीते समय किसी के भी आंख से आंसू नहीं निकलना चाहिए। अगर तुम्हारे या तुम्हारी रानी के आंख से आंसू आ गए तो हमारा सिंह भोजन सारा नहीं करेगा। क्या करें? लो, आरा को हाथ में पकड़ो और अपने वचन को पूर्ण करो। भी साधु बाबा ने क्या कहा है फिर सुना? if किसी प्राणी की आंखों से अश्रु की धारा निकली तो साधु बाबा का सिंह भोजन नहीं करेगा। लेकिन स्वामी, ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने पुत्र के 2 टुकड़े बनाएगी और उसके नेत्रों से आंसू नहीं गिरेंगे तो क्या? हाँ भाई, वैसे तो तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु रोना भी है। जानते हो किस प्रकार से? रोना है तो चुप चुप से, रोना है तो चुप चुप के, आंसू न बहे
पता नहीं प्रिय। हे स्वामी मैं क्या करूं? जिस सूरत देखत लाल की छाती फाटी जाए, कैसे पिट के शीश पर आरा धरूं हो जाए। तुम्हें दुख है अपने पुत्र की सूरत को देख करके तुम्हारे हाथ नहीं उठ रहे प्रिय। नहीं स्वामी, परंतु मेरे हृदय से पूछो प्रिय, अतु दुखदाई होती है सुत बिछुड़न की अब तुम्हें बताओ सत्य के स्वामी कि जो कल गा रहे थे खुशी का तराना, जो कल गा रहे खुशी का तराना मुझे बन गया गम का फसाना। जो कल गा रहे खुशी का आंसू कहीं बड़वर रानी की आंखों से आंसू निकलने का काम नहीं जानते बड़वर क्यों निकले बड़वर हमारी पत्नी पिंगला सोचने लगी पुत्र के दो टुकड़े हो गए हैं। भोजन आ गया, आप लोग भोजन पाइए। आप दोनों प्राणी भोजन करें, हम दोनों प्राणी पत्र पत्नी मिल करके आप लोगों के चरणों की सेवा करेंगे। ठीक है मुनिवर, यदि ऐसी बात है
आप ऐसे भोजन नहीं करेंगे। हे पितले, जाओ 2 थाल भोजन और ले आओ। साधु बाबा, हम लोगों के लिए भोजन आ गया है। अब पूर्वक आप लोग भोजन करें। ये क्या राजन, केवल 4 थालों में ही भोजन? पंच राजन कि खाने वाले 5 जन, 4 सगी क्यों थाली, और राजन, हमें चीज बतलाओ, आखिर तुम्हारा बेटा कहाँ? क्या कहा मुनिवर? पुत्र? अब पुत्र कहाँ है मुनिवर? पुत्र जो था उसको तो चीर करके हम लोगों ने आपके सिंह को भोजन करा दिया। क्या राजन, अब आपके कोई संतान नहीं? नहीं मुनिवर। ये क्या बुलवान? आप लोगों के कोई संतान नहीं तो हम बच्चों क्या भोजन कहाँ करते हैं? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? कहते हो तुम्हारी कोई संतान नहीं हुई, परंतु राजन तुम्हारी संतान जानते हो कहाँ है? कहाँ है बोले भाई? हे राजन, कि बेटा महलों में सोता है। हाँ राजन, कि बेटा महलों में सोता है, आवाज लगा कर आप लोग आशंका करें। हे पितले, जाओ 1 थाल भोजन और ले आओ। हम अपने पुत्र को आवाज लगाते हैं। सत्य कह रहे स्वामी, इस साधु वाला की बात सत्य हो जाए और मेरा पुत्र तेरे महल से मेरे पास आ जाए। आ देख जरा
हे पिताजी, मैं महल में विश्राम कर रहा था। क्या विश्राम कर रहे थे? साधु बाबा आए हैं, प्रणाम करो। बेटा, साधु बाबा का कथन है कि जब तक तुम्हारा पुत्र भोजन नहीं करेगा तब तक हम भोजन नहीं करेंगे, इसलिए बैठो, भोजन करो। राजा, तुम्हारे दरबार ने हमारा भोजन ही झूठा कर दिया। साधु तक नहीं झूठा भोजन करेंगे, क्यों? उनसे आशीर्वाद लेते हैं। आप परंतु संत कहाँ चले गए? अरे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ये देवी है, ये क्या मैं देख रहा हूँ? अभी कुछ क्षण पहले हमारे दरबार में 2 संत थे, परंतु 3 प्राणी मेरे प्रभु और हस्तिनापुर नरेश अर्जुन साथ में यमराज। स्वामी, ऐसा तो नहीं कि मैं कोई सपने देख रही हूँ। नहीं प्रिय, हम प्रभु से अपने अवश्य पूछेंगे। भैया हे भगवान, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ नाथ। हे भगवान, अभी कुछ क्षण पहले हमारे दरबार में 2 संतों का आगमन हुआ था, आखिर वो कौन थे भगवान? हे राजा, तुम्हारे द्वार पर जो भी 2 संत आए थे वो हम और हमारी सखा अर्जुन थी, और तुम्हारे द्वार पर जो सिंह बन करके आया था वो हमारा पुत्र यमराज था। परंतु भगवान, इस प्रकार से वेशभूषा छिपा करके